हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया है इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या दी है 5, बी इज इक्वल टू क्या है एडजॉइंट ऑफ ए। दिस इसके लिए बात करनी है हमको, ए इनवर्स के लिए, और उन्होंने सबके नोटेशन दिए हुए हैं। अब देखो, आपको ये पता है कि एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ कोई भी, अगर मान ले रहे हैं पी दिया हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ पी की पावर n-1। और एक बात और पता है कि पी का जो डिटर्मिनेंट होता है वो के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी की, अगर कोई स्केलर नंबर हो। ठीक, अब देखो ये ऐसे आ गया, इसका यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इंटू ए बी का होल ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। अब ये बताओ, ये कोई एक रियल नंबर आ जाएगा कि नहीं? चूंकि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट का मतलब क्या आ जाएगा, ये कोई रियल नंबर आ जाएगा। रियल का मतलब एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, नॉट अ मैट्रिक्स है, कोई कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा ए इनवर्स की पावर, किस ऑर्डर का था, 3 ऑर्डर का था, 3 टाइम्स बाहर आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का होल ट्रांसपोज आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, आपको पता है ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये ए इंटू इसका मतलब हो गया बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। तो ये 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो आपको पता है ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब, चूँकि बी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो गया, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी का मतलब क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। अब एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, तो 3-1 अपॉन दिस आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी,